हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो प्रीवियस 11th क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो था हाइब्रिडाइजेशन। और अपन ने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, उसमें एसपी और एसपी 2 कर लिया था। अब अपन आज बात करते हैं एसपी 3 हाइब्रिडाइजेशन। तो टॉपिक का नाम है एसपी 3 हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक है अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 के नाम से ही मालूम चल जाता है कि एक s का ऑर्बिटल होगा और 3p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और इस हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इन द हाइब्रिडाइजेशन, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इन द हाइब्रिडाइजेशन 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। तो एक एस का और 3p के ऑर्बिटल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें अपन यहाँ बताएंगे एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या बताएंगे, एग्जाम्पल किस किस में मिल सकता है ये हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ लिखेंगे CH4 मीथेन में मिल सकता है, C2H6 और NH3 और H2O। इन सब में आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिल सकता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल सकता है। अपन सबसे पहले CH4 NH3 और H2O का स्ट्रक्चर बना के बताएंगे कि इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और क्या इनमें स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये अपन समझाएंगे इसमें। तो सबसे पहले CH4 का लेते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं अपन, मीथेन। तो इसका नाम है मीथेन। और मीथेन में सेंट्रल एटम जो है वो कौन है, कार्बन। तो कार्बन सेंट्रल एटम है और कार्बन आता कितने पे है, 6 पे। 1s2 2s2 और 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। और कार्बन का अगर अपन बनाएंगे यहाँ पे, ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल। p में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो ही है, और s में भी दो इलेक्ट्रॉन है। ऐसी कंडीशन में ये सिर्फ दो बॉन्ड बना सकता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर दो ही है। लेकिन आपको बनाना है 4 बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड बनाना है। बनाएगा कैसे, ये कार्बन हो जाएगा एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। अब कार्बन का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे अनपेयर्ड 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 अनपेयर्ड, ये इसकी कौन सी स्टेट आ गई, एक्साइटेड स्टेट है। और एक्साइटेड स्टेट में अपन कह रहे हैं कार्बन के S 2s ऑर्बिटल ये वाला है, और ये कौन सा है, 2p ऑर्बिटल है। अब सारे पार्टिसिपेट करेंगे। पहले वाले में अपन ने बताया था sp में एक s का और एक p का कर रहा था, sp2 में एक s का और दो p के कर रहे थे। लेकिन sp3 नाम है तो एक s का और 3p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और इसका नाम क्या रख देंगे यहाँ पे, sp3। अब इसमें डायग्राम के थ्रू बताते हैं कैसे ये पार्टिसिपेशन होगा इनका। तो s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल और p ऑर्बिटल होगा डम्बल शेप। तो इन चारों को अपन ने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे, चार। और चारों का शेप, साइज, ज्योमेट्री, एनर्जी, सारी चीज़ें क्या रहेगी, सेम रहेगी। और यहाँ मैं इनका डायग्राम बना रहा हूँ। अगर इनको 3D में अरेंज करेंगे तो इस टाइप से अरेंजमेंट होगा। ये इनका 3D अरेंजमेंट है। 3D अरेंजमेंट को अगर अपन समझा सकते हैं तो यहाँ मैं एक पेन और मार्कर से समझा सकता हूँ कैसे 3D अरेंजमेंट इनका मिलेगा। तो ये देखो, मेरे पास दो मार्कर और दो रेड पेन है। इनसे मैं बताऊँगा 3D अरेंजमेंट कैसे करना है। ये मार्कर है, ये पेन है, ये पेन है। और इसका 3D अरेंजमेंट इस टाइप से लगभग होता है। ये इस टाइप से इसका 3D अरेंजमेंट होता है। इस टाइप से इसका क्या मिलेगा अपन को, 3D अरेंजमेंट है। ये 3D डायग्राम है और 3D डायग्राम में अपन ने यही बनाया है
एक मीथेन के 4 ऑर्बिटल बनेंगे और चारों को अरेंज किया, दूर दूर अरेंज किया, तो दूर दूर अपन 90 डिग्री पे एंगल पे अरेंज नहीं कर पाएंगे। 90 से थोड़ा सा एंगल ज़्यादा बन रहा है 109.5 डिग्री का, तो चारों ऑर्बिटल को अपन ऐसे अरेंज कर लेंगे, दूर दूर अरेंज करेंगे। तो ये अरेंजमेंट करने के बाद में अपन यहाँ समझाएंगे ये कि ये इनके छोटे वाले ऑर्बिटल्स, और इनका नाम क्या रखा हुआ है अपन ने, sp3 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 और sp3। ये चारों ऑर्बिटल है, चारों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चारों के पास क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है अपन कह रहे हैं CH4 का डायग्राम है, हाइड्रोजन ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग होगी। हाइड्रोजन के साथ कैसे करेंगे ये देखते हैं अपन। हाइड्रोजन के साथ कैसे करेंगे, ये हाइड्रोजन ऑर्बिटल, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। तो ये s ऑर्बिटल है, इसके पास में भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ इनमें शेयरिंग हो जाएगी, और शेयरिंग होने के बाद में sp3 और s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी शेयरिंग हो जाएगी, sp3 और s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी शेयरिंग हो रही है, sp3 और s के बीच में शेयरिंग हो रही है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे भी शेयरिंग हो रही है, sp3 और s के बीच में हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कुल मिला के 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और इसके बीच में अगर अपन एंगल निकालेंगे तो एंगल आएगा 109 पॉइंट कितना डिग्री, 5 डिग्री, और इस ज्योमेट्री को अपन नाम देंगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है इसको अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्यों हुआ, ये डायग्राम मैंने आपको समझाया है। एक मार्कर को ऊपर रखा, 3 मार्कर को ये ऐसे अरेंज किया डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस पे अरेंज करने के बाद में एंगल लगभग कितना आएगा, 109.5 डिग्री, और इस ज्योमेट्री को अपन क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल शेप बोलेंगे। और ये किसका डायग्राम बनाया अपन ने, CH4 मीथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाए कि प्रिपेयर द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, तो आपको इस टाइप का डायग्राम बनाना है, और बना के ये ऐसे ऑर्बिटल्स को आपको अरेंज करना है। तो ये हो गया अपना CH4 का। अब कुछ और एग्जाम्पल देते हैं NH3 का। NH3 अमोनिया होता है, और अमोनिया में सेंट्रल एटम जो है वो कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आता है 7 पे, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। वैलेंस सेल वाला ही काम में लेते हैं, क्योंकि वैलेंस सेल के ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इनर सेल्स के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो N7 का अपन कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे 2s, ये 2s ऑर्बिटल, और ये कौन सा है, 2p ऑर्बिटल, 1 2 3। तो 2s और 2p ऑर्बिटल्स में अरेंजमेंट किया मैंने। अब यहाँ ये 2s के बाद में 2p, अब इसमें एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि खाली जगह नहीं है। अगर खाली स्पेस होता तो अपन कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, और इस कंडीशन में अगर s और 3p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, एक s का और 3 किसके करेंगे, p के, तो ये सारे मिलके वापस कितने बनाएंगे, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल, और चारों ऑर्बिटल का शेप, साइज, ज्योमेट्री, ये चीज़ें क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये चारों एक जैसे रहेंगे, और इनका नाम क्या पड़ा हुआ है, sp3 ऑर्बिटल्स। ये sp3 का डायग्राम बनाया है, और इसमें अगर इसको 3D अरेंज करेंगे, 3D अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, जो मीथेन में मैंने बताया था वैसे ही 3D अरेंजमेंट करेंगे। 3D अरेंजमेंट में ये ऐसे करेंगे, 1 2 3 4।
तो ये चारों अरेंजमेंट हो गया, ये 3D अरेंजमेंट। अब अपन कहेंगे अगर ये पुराना स्ट्रक्चर देखें इसमें, तो एक पे तो लॉन पेयर है, तो इसमें तो आप लॉन पेयर दिखा सकते हो। इसमें क्या है, लॉन पेयर। ये बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसके पास अनपेयर्ड है, इसके पास अनपेयर्ड है और इसके पास अनपेयर्ड है, इनका नाम अपन क्या रखेंगे, sp3, sp3, sp3 और sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल कितने हो गए, 3। और तीनों को अपन जब अरेंज करेंगे तो यहाँ ऐसे इस टाइप से अरेंज करेंगे, और इसमें अपन को जब बॉन्ड बनाना है NH3 का मतलब कितने हाइड्रोजन लगाने हैं आपको, 3 हाइड्रोजन। और तीनों हाइड्रोजन को कैसे लगाना है ये देखना है यहाँ पे। अब 3 हाइड्रोजन ऐसे लगाएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। ये s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है। और यहाँ पर जो मिक्सिंग हुई है या ओवरलैपिंग हुई है वो किस किस के बीच में हुई है, sp3 और s के बीच में। और कौन सा बॉन्ड बना है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी जो मिक्सिंग हुई है वो किसके बीच में हुई है, sp3 और s के बीच में। और कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे भी जो हुई है उसमें sp3 और s के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब अपन को पूछे कि भाई बॉन्ड तो कितने बन रहे, 3 है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर अपन को दिखेगा, 1 2 और ऐसे अरेंज कर लिया 3। ये इस टाइप से आपको अरेंजमेंट आपको दिखेगा। ऊपर लॉन पेयर रहेगा, लॉन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल नहीं बनेगा, या बॉन्ड जो बन रहे हैं सिर्फ कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। अगर तीनों के बीच में अगर एंगल निकालें तो ये एंगल लगभग आ जाएगा 107 डिग्री। कितना एंगल आया, 107 डिग्री। और इस शेप को, जैसे 3 डंडे लगे हुए हैं, 1 2 3, इस शेप को अपन क्या नाम देंगे, ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो इस शेप को क्या नाम दिया अपन ने, ट्रायंगुलर पिरामिडल। और ट्रायंगुलर पिरामिडल का मतलब ये होता है कि यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, साथ में पिरामिडल शेप भी अपन को यहाँ दिख रहा है। ट्रायंगल के साथ में पिरामिडल शेप जब बनता है तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, sp3 और एंगल 107 डिग्री। और स्ट्रक्चर का नाम क्या रख दिया अपन ने, ट्रायंगुलर पिरामिडल। और ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है वो किसका बनाया है, अमोनिया का, जिसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है और बाकी 3 ऑर्बिटल पे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन एटम। तो ये स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में थर्ड स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं वाटर का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही चल रहा है अभी भी। और ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन आता है 8 पे। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p2। तो वैलेंस सेल ये वाला है, ऑक्सीजन 8 वाले का वैलेंस सेल 2s ऑर्बिटल ये। और ये कौन सा है, 2p ऑर्बिटल, 2s और 2p। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो p के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। p के पास में क्या पड़ा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन जो है इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 पड़े हैं, और अब ये चारों ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन करेंगे, एक s का और 3 p के, ये चारों मिक्स हो जाएंगे। और वापस मिक्स होने के बाद में जब वापस बनेंगे तो 4 ही ऑर्बिटल बनेंगे, सेम शेप साइज और एनर्जी के 4 ऑर्बिटल हैं। इनको यहाँ मैं अरेंज कर देता हूँ। ये अरेंज कर दिया, और इनके छोटे वाले ऑर्बिटल्स जो है वो इस टाइप से अरेंज हो गए। तो ये चारों अरेंज कर दिए, जिसमें से 2 में तो लॉन पेयर अवेलेबल है, देखो यहाँ और यहाँ तो हो गए लॉन पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन इनका कौन सा आया है, sp3 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 और sp3, ये लॉन पेयर अवेलेबल हो गया। इसके बाद में अपन अगर मान लो यहाँ पे देखें
कि ये दोनों के पास में तो लोन पेयर है, तो ये तो बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन 2p में जो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये दोनों ऑर्बिटल्स जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन के साथ इस टाइप से ये बॉन्ड बना देंगे। ये हाइड्रोजन इधर आ गया और एक इधर आ जाएगा। ये s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है? s। और यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, किस किस के बीच में होगी? sp3 और s के बीच में। और क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। वहाँ पे भी ओवरलैपिंग होगी sp3 और s के बीच में। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है लगभग 104.5 डिग्री का। कितना एंगल बनेगा? 104.5 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये एंगल जो है अपन कहते हैं बॉन्ड एंगल बोलते हैं इसको। और इसका शेप जो है वी शेप या एंगुलर बोलेंगे। शेप का नाम क्या रखेंगे? वी शेप या एंगुलर। एंगुलर शेप जो है वी शेप या एंगुलर शेप बोलते हैं इसको। इस डायग्राम को अपन ने बता दिया किस टाइप से ये डायग्राम बनता है, वी शेप कैसे बनता है और कैसे इनका स्ट्रक्चर्स जो है अपन ने बताया है। तो एंगुलर या वी शेप जो बनता है, इसको डायग्राम को अच्छी तरह से देख लें आप, ध्यान रखें कैसे आपको ये डायग्राम बनाना है। और अगला एक और स्ट्रक्चर अपन करेंगे इसी sp3 में, इथेन का करेंगे, फिर अपन नए टॉपिक पे जाएंगे। तो इसको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो H2O का है। अब ये बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ? क्योंकि लॉन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा। तो लॉन पेयर अगर रिपेल करेंगे तो ये किसको ज़्यादा रिपेल करेंगे? इन दोनों बॉन्ड को ज़्यादा रिपेल करेंगे। तो एंगल तो होना चाहिए 104.5 डिग्री का। अब ये मान लो ये मेरे पास एंगल ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऊपर से रिपल्सन ज़्यादा दे रहे हैं इनको, तो एंगल थोड़ा सा कम होके ये पास में आ जाएंगे। एंगल कितना रह जाएगा? 104.5 डिग्री का एंगल रह जाएगा। और शेप का नाम क्या रखा है? एंगुलर। और इसका रीजन मैंने बता दिया है, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लॉन पेयर एंड लॉन पेयर, सो बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज डिक्रीजेज, इट इज़ अराउंड 104.5 डिग्री। तो ये शेप जो होता है वी शेप, इसको अपन बताते हैं। अब अगला जो स्ट्रक्चर है इथेन का अपन बनाएंगे। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। और C2H6 को अपन क्या नाम देते हैं? इथेन। और इसमें 2 कार्बन है, ये बॉन्ड इस टाइप से बना हुआ है। ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस कार्बन पे 3, और इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और कार्बन का खुद का नंबर आता है 6 पे, 1s2 2s2 2p2। और कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखेंगे अपन, ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल। दो तीन, सॉरी ये लास्ट वाले में नहीं आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन s में आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? p में। अब अपन को मालूम है ये तो बॉन्ड जो है 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो इसकी कौन सी स्टेट आनी पॉसिबल है? एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में ये S और ये P, ये इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो अब अपन कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन जो है किन किन के बीच में हो जाएगा? एक S के बीच में और 3 P के बीच में। और टोटल नए कितने ऑर्बिटल बनेंगे अपने पास? 4 ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या रखा है इसमें? sp3। तो ये डायग्राम थोड़ा सा अलग टाइप का बनेगा। देखो ये एक कार्बन का बताया मैंने सारा अरेंजमेंट। एक कार्बन को अगर अपन अरेंज करेंगे तो इस टाइप से अरेंज करेंगे 3D डायग्राम में। 3D डायग्राम में ऐसे अरेंज किया। ये हो गया 4 ऑर्बिटल। और ये चारों कौन से हैं? sp3 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 और sp3। अब ये तो डायग्राम सिर्फ एक कार्बन का बना है, दूसरे वाले कार्बन का भी सेम है। और दूसरा वाला कार्बन भी यहाँ अरेंजमेंट करेगा, और करने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बनेगा देखो।
ये दूसरा वाला कार्बन आया, तो ये दूसरा वाला कार्बन, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 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 sp3। इन सब के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे हो गई मिक्सिंग, और मिक्सिंग होके ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में। अब यहाँ तीन ऑर्बिटल अगर खाली पड़े हैं और तीनों जगह आपको क्या लगाना है, H लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है, तो एक H यहाँ लगा देंगे, एक H यहाँ लगा देंगे, एक H यहाँ लगा देंगे, और एक H यहाँ लगाएंगे, एक H यहाँ लगाएंगे, और एक H यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ जो मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और अब अपन कहेंगे ये जो हाइड्रोजन के साथ जो ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, तीन सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं और तीन सिग्मा बॉन्ड उधर बन रहे हैं, तब ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था CH3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, और कार्बन के बीच में खुद के अंदर ओवरलैपिंग हो रही है, और इस ओवरलैपिंग से भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये डायग्राम अपन को समझ में आना चाहिए किस टाइप से अपन को ये डायग्राम बनाना है और कैसे इसका स्ट्रक्चर समझाना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं, इसके बाद एक दो नए टॉपिक और करने हैं अपन को। sp3d वो ले लेते हैं। तो टॉपिक 4th नंबर पे आता है sp3d, और sp3d के अंदर हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, एक S के, तीन P के और एक D का। इन द हाइब्रिडाइजेशन वन S 3P and one D orbital, one D orbital take participate in this process। तो यहाँ पर एक S का, तीन P के और एक D के ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और किसके अंदर, ये इस प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ अब इसका डायग्राम बना के समझाएंगे कि कैसे ये इसमें प्रोसेस होता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले एग्जांपल लूँगा, फर्स्ट एग्जांपल PCl5 का, सेकंड एग्जांपल SF4 का लेंगे। ये दोनों एग्जांपल करके बताएंगे कैसे ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। फर्स्ट अपन ले लेते हैं PCl5, और P जो है वो सेंट्रल एटम है, P आ जाता है 15 पे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और वैलेंस सेल ये वाला है 3s2 3p3 वाला। तो ये फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस का वैलेंस सेल अपन बना देते हैं 3s2 3p3। तो यहाँ पर जो अपन ने कहा है कि ये डायग्राम जो है 3s2 3p के बाद में एक और खाली ऑर्बिटल इनके पास अवेलेबल है, और वो खाली ब्लैंक ऑर्बिटल कौन से का है, अपन कहते हैं वो है D ऑर्बिटल्स। तो इनके पास एक 3D ऑर्बिटल खाली पड़ा है, लेकिन अभी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। पहले 3s भरा, फिर 3p का नंबर आया, उसके बाद 3D का नंबर आता है। तो सबसे पहले अपन कहते हैं ये भरे हुए हैं और 3D अभी खाली पड़ा है। तो फॉस्फोरस का अगर मैं देखूं 15 का, तो ये 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल ये, और इसके बाद में कौन सा आता है 3D ऑर्बिटल्स, और ये D ऑर्बिटल्स जो है वो खाली पड़ा है। 3D ऑर्बिटल खाली है, 3p और ये 3s। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 है, एक D खाली पड़ा है। लेकिन अपन कह रहे हैं ये इसकी वैलेंसी कितनी है, फॉस्फोरस की अभी 5 है, 5 Cl से अटैच है। इसका मतलब 3 Cl तो काम आएंगे नहीं, 5 लगाने के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए।
कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5। तो 5 के लिए P जो है वो कौन सी स्टेट में लेके आ जाते हैं अपन? एक्साइटेड। और एक्साइटेड में ये S, ये P, और अब ये D वाला भी काम में आएगा। और इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल है। एक अनपेयर्ड इसमें हो गया, 3 थे, और एक यहाँ एक्साइटेड हो गया इसमें। तो S का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसमें एक्साइटेड हो गया, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे अपन बताएंगे इनका स्ट्रक्चर। अब अपन को क्या करना है, एक डायग्राम बना के समझाना है कि भाई कैसे ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो अपन कहेंगे इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? एक तो S, 3 किसके करेंगे? P के, और चौथा जो है वो कौन करेगा यहाँ पे? D। और D का शेप कैसे आएगा? डबल डम्बल। तो डबल डम्बल शेप का ये ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। और करने के बाद में नया क्या बनेगा? यहाँ पे पांचों मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होके नए ऑर्बिटल बनेंगे। और नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे? वापस 5 ही बनेंगे। और उनका डायग्राम अपन यहाँ बनाएंगे। 5 ऑर्बिटल को दूर दूर अरेंज रखना है। कैसे करना है? 1 2 3 4 5, ये पांचों ऑर्बिटल आ गए। और इनमें वो छोटे छोटे ऑर्बिटल है वो इधर उधर मिक्स कर दो। अब इनका नाम मैंने रखा है sp3d। sp3d क्योंकि पार्टिसिपेट करने वाले यही थे, एक S का, 3 P के और एक D का। sp3d, sp3d हो गए ये। अब अपन को बोला है कि भाई ये तो फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर हुआ। अब इस पे आपको क्या लगाना? Cl का अगर देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 287। और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन यही आता है 3s2 3p5। इसका मतलब P के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। और P का खुद का शेप कैसा होता है? डम्बल शेप। तो आप है ना यहाँ गोले नहीं लगाने, अब गोले या स्फीयर नहीं लगाएंगे। स्फीयर कब लगाते हैं? जब हाइड्रोजन लगता तो अपन स्फीयर लगाते हैं। Cl लगाना है तो डम्बल ऐड करना है। तो हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा? डंबल लगाना पड़ेगा। एक डंबल इधर, एक डंबल इधर, एक डंबल इधर, और एक डंबल इधर, एक डंबल इधर। तो टोटल कितने डंबल लगा दिए मैंने? ये जो लगा हुआ है ये कौन सा है? P ऑर्बिटल है। और यहाँ मिक्सिंग जो हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है? sp3d और P के बीच में मिक्सिंग हो रही है। इसका जब शेप अपन देखते हैं, शेप कैसा होगा? ट्रेंगल तो मिड में हो जाएगा। ट्रेंगल का मतलब है ये ऐसे ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे आपस में, 1 2 और 3। 3 तो ये एक फेस पे रहेंगे, 3 ऐसे एक फेस पे रहेंगे। और इसके ऊपर एक लगेगा और एक कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। तो कुल मिला के इसमें आपको टोटल कितने बॉन्ड बनाने थे? 5। और पांचों बॉन्ड इस तरीके से बनेंगे। एंगल मैं बता देता हूँ, ये एंगल है 120 डिग्री। और इसके बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री। तो दो एंगल बनेंगे, 90 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसके बाद में अपन ये बताएंगे इसमें कि भाई इसका जो शेप होता है उस शेप का नाम क्या रखेंगे? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ये शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया था अपन ने? PCl5 का। तो PCl5 के डायग्राम को अच्छी तरह से देख लो, कैसे अपन को इस डायग्राम को बनाना है और कैसे हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो साइड में जो डंबल लगे हुए हैं ये कौन से ऑर्बिटल के हैं? P ऑर्बिटल के डंबल हैं। और इसका शेप लगभग इस टाइप से बनेगा। 120 और 90 डिग्री के दो अलग अलग एंगल आपको इसमें मिलेंगे। और ये स्ट्रक्चर ऐसे आपको बनाना है। तो ये हो गया sp3d ऑर्बिटल्स का sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगला एक और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2।
तो लास्ट फोर्थ हो गया था, फिफ्थ है sp3d2। और इसी का sp3d2 का डेफिनेशन में इन द हाइब्रिडाइजेशन वन एस 3p and 2d orbitals can take participate in the process तो ये अलग अलग है, एक 1s3p और 2d ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। अब अपन को एक एग्जांपल लेना है। फर्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं SF6 का, और सेकंड एग्जांपल XCF2 का, XCF4 का। XC में 4 5, और ये जो है XCF4 इसका लिख सकते हैं, या SF6, ये इन दोनों का एग्जाम्पल अपन ने लिख लिया है। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल अपन ट्राई करेंगे बनाने के लिए ट्राई करेंगे वो कौन सा करेंगे, SF6 का। तो फर्स्ट ले लेते हैं SF6। SF6 में सेंट्रल एटम अगर अपन को दिख रहा है वो कौन सा है, सल्फर है। और सल्फर आता है 16 पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट वाला। तो सल्फर जो है 16 नंबर पे आ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन ने क्या लिखा, 3s2 3p4। ये s ऑर्बिटल और ये कौन सा है, p ऑर्बिटल। और d भी होता है, लेकिन वो d वाला क्या पड़ा है, अभी भी खाली पड़ा है। 3d0 है अभी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2, फिर एक एक, और इनमें 0 है। 3s 3p और 3d ऑर्बिटल्स जो है ये अपन ने अरेंजमेंट बताया है, इस टाइप में होता है। अब अपन कहते हैं सल्फर जब एक्साइटेड होगा, सल्फर का कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड होगा, तो कौन कौन सा होगा यहाँ पे, 3s 3p और ये 3d। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड हो जाएंगे। 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, दोनों आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अपन अब जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक s का, p के 3 और d के 2। तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी क्या रखेंगे अपन, sp3d2। तो sp3d2 जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें अपन को करना है, और इसका एक डायग्राम बनाना है। टोटल 6 ऑर्बिटल है, एक s का है, 3 p के और 2 d के। अगर 6 को आपको 3D में अरेंज करना है और दूर दूर अरेंज करना है तो किस टाइप से 3D अरेंजमेंट बनाएंगे, ये अपन यहाँ दिखाते हैं। 6 ऑर्बिटल्स लगाने हैं मेरे को, 1 2 3 4 5 और ये 6। 4 तो एक प्लेन पे हो गए, जैसे 4 तो कहाँ हो गए, जैसे ये मोबाइल है तो यहाँ 4 तो कहाँ हो गए, एक प्लेन पे, 1 2 3 और 4। एक ऊपर आ जाएगा और एक कहाँ आएगा, नीचे। इस तरीके से 6 ऑर्बिटल्स को अपन पार्टिसिपेट कर देते हैं, और इनके छोटे छोटे ऑर्बिटल यहाँ इधर उधर बता सकते हैं, छोटे छोटे ऑर्बिटल। और इनका नाम क्या रखा अपन ने, sp3d2। sp3d2 ये हाइब्रिडाइजेशन है। इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अपन ने जो स्ट्रक्चर बोला था वो क्या बोला था, SF6। अब फ्लोरीन इनके साथ कनेक्ट है, और फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 7। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 2s2 2p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में है, p में है, इसका मतलब आपको क्या लगाना है, स्फीयर लगाना है या डंबल लगाना है। तो इन सब के साथ आपको क्या लगाना है, डंबल लगाना है। डंबल ऐसे बनाना है,
ये डंबल बना दिया, ये डंबल लगा दिए, और ये जो स्ट्रक्चर है इनमें सब में एंगल जो है लगभग कितना बनेगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या नाम देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो नाम रख देते हैं इसका ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो बनता है ये किसका बनेगा, यहाँ पे इसका sp3d2 का 90 डिग्री एंगल रहेगा। और ये अरेंजमेंट SF6 का मैंने बताया है, ये लास्ट अरेंजमेंट है। इसमें एक और अपन करवा देते हैं ताकि आगे भी आपके अगर मान लो कंपटीशन में काम आए, तो एक और हाइब्रिडाइजेशन समझा देते हैं ताकि ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाए, यहाँ तक जो है पूरा हो जाए। अब लास्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3d3। ये 6 नंबर पे आ रहा है, sp3d3। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, एक S का, 3 P के और 3 D के, ये पार्टिसिपेट करेगा। और एग्जाम्पल क्या रखेंगे, IF7 या XEF6। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें से IF7 का अपन लेते हैं, IF7। तो IF7 में जो कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं I का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP5, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखो 4 होते हैं, FCl, Br और I। अगर F का लिखते हैं तो 2s2 2p5 लिखते हैं, और Cl का लिखेंगे तो 3s2 3p5, Br का लिखेंगे 4s2 4p5, और इसका लिखेंगे 5s2 5p5। तो I का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s2 5p5। तो इसके पास 5d भी खाली पड़ा है, 5d में अभी क्या है, 0 है। तो I का जब कॉन्फ़िगरेशन अपन, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, और आगे कौन सा रहता है, d ऑर्बिटल, और इसमें इलेक्ट्रॉन इस टाइप से अरेंजमेंट रहेंगे। नॉर्मली ऐसे अरेंज रहता है, लेकिन अपन ने बोला है कि भाई इस कंडीशन में तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा आयोडीन। तो जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेड होके उसमें जाएंगे तब अपने हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये तीनों उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, I के अंदर एक्साइटेड आ जाएगा। ये एक्साइटेड होने के बाद में इलेक्ट्रॉन सारे अनपेड हो जाएंगे, ये 3s, ये 3p और ये 3d। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ जो इसमें हाइब्रिडेशन लेंगे तो एक S का, 3 P के और 3 D के, इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा IF7 का। और IF7 में I एक सेंट्रल एटम है और साथ में क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन कैसे लगाना आपको, ये तो अरेंजमेंट समझ में आ गया कि 3 D ऑर्बिटल अपन ने पार्टिसिपेट किए, और 3 P के और एक S का, क्योंकि तीनों अनपेड हो गए। जब ये मिक्सिंग होने के बाद में ये तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक S का, 3 P के और 3 D के। अब इनका जब स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे तो स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाएंगे। आपको 7 को अरेंज करना 3D के अंदर, तो 3D के अंदर 7 को कैसे अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये पांचों जो बीच वाले हैं, ऊपर नीचे को छोड़ दो, पांचों तो हो गए एक प्लेन पे, 1 2 3 4 5, पांचों एक प्लेन पे हो गए। और इनका नाम क्या रखा है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये होने के बाद में अब हर एक पे IF7 है, देखो नाम क्या रखा हुआ है, IF7। तो फ्लोरीन जब लगेगा, फ्लोरीन का शेप कैसा होता है, डंबल शेप का, तो हर एक जगह क्या लगाना है, डंबल। इसमें एंगल 2 बनेंगे, एक तो इसके बीच में होता है 72 डिग्री का, और इनके बीच में होता है 90 डिग्री का, 2 एंगल। और नाम लिखेंगे पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई
पिरामिडल पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर जब बनेगा, इसमें 72 और 90 डिग्री के एंगल पे अरेंजमेंट करेंगे और इस स्ट्रक्चर को पेंटागोनल बाई पिरामिडल के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज की क्लास में जो अपन ने करवाया है वो हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया है। हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी टॉपिक्स आते थे SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2 और SP3D3 तक पूरा करवा दिया है। इस हाइब्रिडाइजेशन में फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप अपने ऐप में जो नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल कीजिए और हमको मैसेज कीजिए, ताकि ये टॉपिक जो है इसमें आपके कोई डाउट्स नहीं रहें। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करवाते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके।